हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम लिटरेचर की तरफ जाएंगे और 10th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की उसका पोइट्री सेक्शन है। पोइट्री सेक्शन में जो पोएम्स हैं उनमें से एक पोएम की आज हम उस पोएम को पढ़ेंगे, उस पोएम की समरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद वोकैब के बारे में भी हम आपको वीडियो बना करके देंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है, आवाज़ आपको सही से आ रही है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि वो पोएम के पोएट कौन है, लिखने वाला कौन है। आशा है आप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक पोएम के बारे में है। उस पोएम को हम पढ़ेंगे, उस पोएम को समझेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट हम उस पोएम की समरी को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक ये पिक्चर शो हो रही है। ठीक है, ये एक राइटर है और एक पोएट है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिकन पोएट है और इनकी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं जिनको हम शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं। इन्होंने कुछ नोवेल भी लिखे हैं। ठीक है, इन्हीं की लिखी हुई एक पोएम है 10th क्लास में। ठीक है, जिसका नाम है द फायर एंड आइस। उस पोएम के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, पोएम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इनके बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक है, देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। जैसा हमने आपको बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, एक अमेरिकन पोएट है। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को ऑन मार्च 26, 1874। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उनका जन्म हुआ था कहाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कब, 26 मार्च 1874 को। टू पेरेंट्स विलियम परस्कॉट फ्रॉस्ट जूनियर एंड इसाबेली मूडी। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे, विलियम प्रेस्कॉट इनके पिताजी थे, इनके पापा का नाम था, और इसाबेली मूडी ये इनकी माँ का नाम था। हिज पेरेंट्स हैड रिलोकेटेड फ्रॉम पेनिसिल्वेनिया शॉर्टली आफ्टर मैरिज। तो शादी के कुछ ही समय बाद इनके जो पेरेंट्स हैं वो पेनिसिल्वेनिया से रिलोकेटेड हो गए थे, मतलब वहां से ट्रांसफर हो गए थे, मतलब दूसरी जगह पे जाकर के रहने लगे थे। ठीक है, रिलोकेटेड जो वर्ड है इसका यहाँ पे मीनिंग है स्थानांतरण, यानी कि जगह बदलना, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर आ गई? ओके, चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं। देखिए, ये पोएम आपके सामने दी हुई है, बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी पोएम है। इस पोएम से जो मोरल इसका निकल करके आता है वो बहुत इंस्पायर्ड है। ओके, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आपके 10th क्लास के बोर्ड में पोएम और उसका सेंट्रल आइडिया दोनों ही चीजें लिखने के लिए अब आने लगा है। ठीक है, पहले सिर्फ पोएम पूछी जाती थी यूपी बोर्ड में, इसके बाद पिछले साल से ही शुरुआत हुई है, उसमें पोएम और सेंट्रल आइडिया दोनों ही जो एग्जाम में आता है और अच्छे मार्क वेटेज के साथ रहता है। 4 नंबर की आपकी पोएम आती है और 4 या 6 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, तो हम इसकी वोकैब को भी आपको बीच बीच में समझाते जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इस पोएम में ये बताया गया है, पोएम का नाम है द फायर एंड आइस। ओके, मतलब आग और बर्फ, ये हमारी इस पोएम का नाम है। इस पोएम में जो पोएट हैं उन्होंने कंपेयर किया है, उन्होंने ये बताया है कि आने वाले टाइम में जो अर्थ है, जो वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, जो विश्व है, वो खत्म हो जाएगा और किस तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने
दो फैक्ट बताए हैं अपनी तरफ से कि एक फायर और एक आइस, यानी कि आफ्टर सम टाइम जो हमारा जो वर्ल्ड है वो खत्म होगा या तो फायर के द्वारा या आइस के द्वारा। क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो खत्म होगा किससे? फायर, आग से। सम से इन आइस। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा किसके द्वारा? आइस के द्वारा। ओके, तो ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहां पे पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ह्यूमन नेचर में जो डिजायर है, कहने का मतलब यहां पे देखिए डिजायर का मतलब जो है वो इच्छा या अभिलाषा, ठीक है, होता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसा हम डेली रूटीन में अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं किस तरीके से ह्यूमन की जो डिजायर है वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, उसी को लेते हुए, उसी को टारगेट करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन की डिजायर जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कभी एंड नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो खत्म होगा किसके साथ? आग के साथ, फायर के साथ। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपको कुछ ज़रूरतें हैं आपकी, जैसे जैसे वो ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे आपको उनसे ज़्यादा ज़रूरतें होती जाएंगी। आपकी कोई इच्छा होगी पूरी हो जाएगी तो उससे ज़्यादा आपकी इच्छाएं आपके मन में आने लगेंगी। ये ह्यूमन नेचर है। उसी ह्यूमन नेचर को एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके पोइट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा किसके? आग से। मैं उन लोगों का फेवर करता हूं। ओके, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये दो बार खत्म होना हो, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे एक बार अगर खत्म होना है पूरा संसार, एक बार में ही पूरा संसार अगर डिस्ट्रॉय होना है, खत्म होना है, ठीक है, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो ये कह रहे हैं कि आग से पूरा संसार खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम दोबारा होना है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कोई चमत्कार हो जिससे पृथ्वी को दो बार खत्म होना पड़े, संसार को दोबारा से खत्म होना पड़े, तो फिर क्या है? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। जो लोगों के बीच नफरत है, हेट का मतलब क्या है? नफरत, और इनफ यानी कि पर्याप्त। ठीक है, यहां पे जो पेरिस का मतलब है वो है मरना यानी मृत्यु, मरना ही लिख देते हैं, सॉरी। ठीक है, ये इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटा देता हूं। ठीक है, तो पेरिस का मतलब मरना है और हेट यानी नफरत, इनफ यानी पर्याप्त। ठीक है, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं ऐसा, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ ऑफ हेट मतलब लोगों के बीच में आपसी भेदभाव, आपसी द्वंद्व भावना, जो आपसी द्वेष है वो बढ़ने से, वो पर्याप्त होने से, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो इस तरीके का व्यवहार, जैसे लोगों के भेद में, जैसे हम देखते हैं पहले के समय में लोगों के बीच में आपस में प्रेम भावना, प्रेम का व्यवहार, साथ में मिलना उठना बैठना ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे संसार तरक्की की तरफ जा रहा है वैसे वैसे लोगों का आपस में टाइम साथ में स्पेंड करना बहुत ही लगभग ना के बराबर खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो वही उन्होंने यहां बताया है कि जिस तरीके से इनफ ऑफ हेट की वजह से ये कहना भी गलत नहीं है कि जो वर्ल्ड है वो खत्म हो जाएगा किसके साथ? आइस के साथ। ओके, तो यहां पे जैसे इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो सफिस जो है उसका आपका मतलब है पर्याप्त। ठीक है, तो यहां पे ये पोयम में इतनी ही लाइनें हैं। इस पोयम का ऑल टोटल कंक्लूजन ये निकलता है कि दुनिया खत्म होगी, ये निश्चित है। किससे खत्म होगी? आइदर फायर और आइदर आइस। ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोयम में बताया है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरी पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम कुछ इसके और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा,